तो इसके अंदर देखिए दो चीज हैं मंगल बद की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूर्य और शनि का फोर्थ हाउस में कंजंक्शन प्रॉपर मतलब अगर देखिए दृष्टि संबंध फिर भी चाहे ना हो, ठीक है, मगर अगर साथ में बैठे हैं तो बहुत बहुत हद तक ये मंगल बद बनाएगा ही बनाएगा, 99% बनाएगा। और मरकरी मंगल के घर में बैठा है जहां का वो कारक है, तो दो तरीके से मंगल बद बन गया ये इसके अंदर। अब ये इस कुंडली की मैं बताता हूँ, मंगल बद जब बना तो इससे हुआ क्या इनकी लाइफ में। हुआ ये कि जिनका ये चार्ट है उनके घर में जब पहली कन्या हुई, तो इनके घर में कोई जब कन्या होने के बाद जब सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो जो भी इन्होंने घर में रिचुअल्स होते हैं जब सेलिब्रेशन किया जा रहा था, तो कुछ ही विद इन शायद कुछ ही दिनों के अंदर, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, तो इनके घर में किसी की बहुत ही क्लोज मतलब मौत हो गई, शायद उनके भाई की हो गई जो जातक था। और जब उसके कुछ 2 3 4 साल बाद जब दूसरी कन्या का जन्म हुआ, तो इनके घर में 5 मौतें हो गई, 5 या 6 हो गई। और मतलब ऑलमोस्ट सारे क्लोज जितने भी थे, जातक कुछ और जातक की वाइफ को छोड़कर और उनकी कन्याओं को छोड़कर जितने भी थे उनके और भी क्लोज प्रॉपर ब्लड रिलेटिव्स, वो कहीं गाड़ी में से आ रहे थे और उस कार का एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट वो दुर्घटना में मतलब उन सबके साथ ये वाली त्रासदी हुई। तो मंगल बद ये प्रॉपर मंगल बद है, यानी कि अगर जैसे कहा जाता है मंगल बद में ये भी कहा जाता है कि भाई लाल सर किताब के। या पहली लड़की जो हम मर्क्यूरी भी ले सकते हैं क्या, वीनस ले, जैसे लड़कियां। तो अब अगर हम बच्चे ले गए तो देखो प्रॉपर। ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है, मैं बताता हूँ। ये थोड़ा सा ना, मैं खुद भी बोलूँगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है मेरे लिए भी। क्यों? क्योंकि ये एक ही अभी तो हमने मतलब ये तो जातक है उसकी कुंडली देखी है, जातिका की नहीं देखी है, ठीक है। तो फिर भी जो होता है ना जेंडर बताना वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और मैं जनरली जेंडर के मामले में बताने में मतलब मैं तो नहीं सर, जीरो मैं हूँ। मैं थोड़ा फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि हाँ, पहली कन्या अगर मर्क्यूरी हो सकता है या, तो हम हाँ कुछ यहाँ पे राहु मार्स क्या है, एक्सीडेंट भी देता है ना। अगर वीनस वहां पे है तो वीनस एक्टिव किया, वो राहु मार्स को भी एक्टिव किया, मैं वैसे थोड़ा कनेक्ट अच्छा करने अच्छा की कोशिश। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। नहीं, देखो आप अच्छा वैसे कांटेक्ट करने, इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, गुड गुड अटेम्प्ट, अच्छा अच्छा अटेम्प्ट है, ट्राई का किया जा सकता है। मगर हम क्या कर रहे हैं कि अम, जब हम कन्या की बात कर रहे हैं तो ऐसे मंगल भी देखोगे तो मंगल भी क्या कहते हैं, मतलब कन्या को नहीं दिखाता, वो मेल को दिखाता है। अब अगर आप एक्सीडेंट की बात करते हो तो एक्सीडेंट राहु नहीं कराता, एक्सीडेंट राहु और मंगल कराते हैं। ये वैदिक ज्योतिष में बताया जाता है, मंगल और राहु जिसको अंगारक योग बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सीडेंट वो कराता है, तो मंगल नहीं, मतलब राहु नहीं कराता है। अकेला प्लैनेट कोई भी, दुनिया में कोई भी प्लैनेट अकेले की कोई बिसात नहीं होती, कहीं पर भी कोई नहीं होती, किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से अकेले प्लैनेट की कोई बिसात नहीं होती। उसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए चाहिए कॉकटेल बनाने के लिए, उसको कुछ ना कुछ कहीं से कुछ चाहिए ही चाहिए। उसके बिना अकेला प्लैनेट कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। तो तो बेसिकली जब हम एक्सीडेंट की बात करेंगे तो यस, राहु और मंगल को आप ले, ये प्रॉपर एक्सीडेंट का कारक है, प्रॉपर एक्सीडेंट का कारक है इसके अंदर। और भी समझना है तो देखो, चौथा घर वाहन को दिखाता है, चौथे घर में शनि मशीनरी को दिखाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे भी समझा जा सकता है। अब वाहन वाला प्लैनेट शुक्र बैठा है 5वें घर में, बच्चों के घर में, ठीक है। तो ये जबरदस्ती हम पोस्टमार्टम करेंगे कुंडली का, और कुछ नहीं है, जबरदस्ती वाली बात है। हाँ, मगर वो बैठाने के लिए, मगर वो हम जबरदस्ती करेंगे। मतलब मैं तो कहीं ना कहीं ये बोलूँगा कि
ज़बरदस्ती कर रहे हैं, पोस्टमार्टम ज़बरदस्ती, और कोई बात नहीं है। हाँ, तो मैं ये बोलूँगा कि सिर्फ आप इसको लिमिटेड रखो उस मंगल बद के। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि सर मंगल बद ये बना तो इतना सीवियर कैसे हो गया। क्वेश्चन ये होता तो अच्छा लगता, क्यों हम लाल किताब में ही रहे, हम वैदिक ज्योतिष की तरफ जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं दो वैसे मिलेंगी चीज़ें। फिर हम हर बार क्या करेंगे, हर क्लास में वैदिक ज्योतिष को भी लाएंगे। तो यदा कदा ठीक है, मगर कभी कभी क्या होता है, आप ही के सभी के उसके लिए बोल रहा हूँ, बेनिफिट के लिए, जब आप वैदिक ज्योतिष लाएंगे ना तो आप इसको कोई फायदा नहीं है फिर सीखने का, मतलब इसको आप सीख नहीं पाएंगे, फिर इसके रूल नहीं सीख पाएंगे, ये भूल जाएंगे ठीक। आप। हाँ। हाँ जी। हम्म। तो मंगल बद इसके अंदर जो बना, आपका क्वेश्चन ये होता कि इसका उपाय क्या था सर, क्या किया जा सकता था जब देख लिया। तो ये अगर जैसे यदा कदा अगर ये जातक के नसीब में होता और ये कुंडली किसी के हाथ में जाती और वो बताते अच्छा जी एक काम करो, आपके घर में अगर बच्चा हो तो आप सेलिब्रेशन मत करना, क्योंकि मंगल बद है। आप सेलिब्रेशन मत करना, आप जो भी करना बहुत चुपचाप और शांति से करना, उसको पॉम्पस बाजी मत करना, उसकी दिखावा मत करना, उस पर पैसे मत खर्च करना, और करना भी पड़े तो मीठा मत बांटना, करना पड़े तो नमकीन आइटम बांटना। तो आप क्या करते, आप रुकवा देते, आप बोल देते कि भाई जब भी घर में कोई खुशियां आए तो कहने का मतलब ये है कि मतलब जब भी खुशियां आए तो क्या करना है, इमीडिएट कोई बहुत बड़ी खुशियां नहीं मनानी है, बहुत ही लोअर स्केल पे बनानी है, बहुत ही हाई प्रोफाउंड और उस पर बिग फैक्ट टाइप में नहीं करना है, बहुत ही सटल लेवल पे करना है। तो ये मैं कुंडली इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि ये प्रॉपर मंगल बद वाली कुंडली है। तो ठीक है, आगे देखें इसके अंदर और क्या है। मंगल का ऋण, तो जैसे क्या लिखा है इसके अंदर, कोई भी सेरेमनी फैमिली में एक्सीडेंट या थेफ्ट या डेथ में कन्वर्ट हो जाती है जब, और एनी काइंड ऑफ अ बैड न्यूज, अगर मंगल का ऋण होगा ना तो ये प्रॉपर मंगल का ऋण है, प्रॉपर मंगल का ऋण कुंडली में। ये ऋण कैसे बना हो सकता है, ये ऋण ऐसे बना हो सकता है, पास्ट लाइफ में जातक ने अपने भाइयों को धोखा दिया हो, ठीक है, या पास्ट लाइफ में अपने भाइयों से कुछ ऐसी चीज ली हो जो प्रॉमिस की हो कि वापस करने की और की नहीं हो, तो जातक को कि ऐसे जातक की लाइफ में वो लोग आए और अपना सब कुछ लेके चले गए, जो बनता था जितने साल वो रहे वो लिया और वो चले गए। तो जो मतलब टिपिकल ये पेंडिंग कर्मा है, टिपिकल जिसे बोलते हैं ना मंगल का ऋण, ये टिपिकल आप पेंडिंग कर्मा आप इसको देख सकते हो, ठीक है। मंगल चौथे घर में, बुध 8th हाउस में, तो ये एक सेकेंड, तो ये बोला, ये एक मैं आपको एक और रूल बताता हूँ कि ऐसे जातक कोई विडो स्त्री से को डिसरिस्पेक्ट करके भी कर्ज का आमंत्रण कर सकता है, अगर वो कंडीशन ये है कि चौथे घर में मंगल हो और 8वें घर में बुध ग्रह हो। तो ऐसा जातक का हो सकता है उसने कोई ऐसी स्त्री हो जो विडो हो और उनको डिसरिस्पेक्ट किया हो, तो उनका कर्ज का उन्होंने आमंत्रण अपनी लाइफ में कर लिया और जाने अनजाने। तो ये भी एक मंगल का मैं आपको पेंडिंग कर्मा बता रहा हूँ। तो जब भी आप मंगल को देखें ना कुंडली में, तो मोटा मोटा आप मरकरी केतु को जरूर देखें कहाँ पे है वो, कि उनकी जड़ राशि में तो नहीं है मंगल की, उसको जड़ राशि को तो खराब नहीं कर रहे हैं, वो देखें। जो जो रूल बताए हैं कुछ कुछ याद रहेंगे, शुरू में नहीं भी रहेंगे, मगर धीरे धीरे आपको मोटा मोटा 4-5 भी याद रहेगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर सारे अगर भूल भी जाओगे, मगर शुरू के 4-5 तो बहुत इजी इजी हैं, आपको वो याद रहेंगे, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है।